नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम अमेरिका में जो वहाँ के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक कानून FCPA जो कहा जा रहा है उसको रद्द करने का जो ऐलान किया है या दस्तखत करके उस किताब को ऐसे दिखा रहे हैं, उस पर बात करेंगे। उस कानून को खत्म करने की बात को लेकर के भारत में बहुत बवाल मचा हुआ है। पिछले 2 दिन पहले बड़ी चर्चा हुई कि FCPA जो कानून है उसको ट्रंप ने ख़त्म कर दिया है, और यहाँ पर उस कानून के ख़त्म होने के बाद जो अडानी ने 21 करोड़ की जो रिश्वत दी थी भारतीय अधिकारियों को, वो मुकदमा अब वहाँ नहीं चलेगा। बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। इसका ढिंढोरा सबसे ज़्यादा अडानी का जो चैनल है NDTV, जो कभी बहुत सच्चाई का प्रतीक हुआ करता था जब रवीश कुमार और बहुत सारे और लोग उसमें काम करते थे, लेकिन आज वही चैनल पूरी तरह से अडानी का, चूंकि उनका खुद का चैनल है, वो भोंपू बन गया है और उस FCPA जो कानून है उसकी बढ़ा चढ़ा करके बातें कर रहा है और कहता है कि अडानी जी को बहुत रिलीफ मिल गया है अमेरिका से, अमेरिका कुछ नहीं करेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। लेकिन मैं आपको इस बात का खुलासा कर दूं कि FCPA जो कानून खत्म करने की बात ट्रंप ने की है वो केवल अमेरिका के नागरिकों पर लागू होती है। ये सबसे बड़ी बात है जो आपको शायद ना तो बताई जा रही है, ना ही जो प्रिंट मीडिया है, जो गोदी मीडिया और चैनल हैं, वो सब के सब इस बात का खुलासा नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि ट्रंप ने जो कानून ख़त्म किया है वो किसी और देश के नागरिक के लिए नहीं, बल्कि अमेरिका के जो नागरिक हैं और वो कहीं बिजनेस करते हैं, खुद के यहाँ करते हैं या कहीं दूसरी जगह करते हैं, तो उन पर ये इस तरह का कानून लागू नहीं होगा। ये एक महत्वपूर्ण बात है। इधर जो जानकार हैं, आपको बता दूं कि मोदी कल से ही अमेरिका में हैं, पहुंच चुके हैं और उनकी ट्रंप से मुलाकात होनी है। इसको लेकर के जो चीज़ें चल रही हैं, जो इंडिया में जो शेयर बाजार है वो पूरी तरह से धड़ाम हो गया है। लोगों का तमाम चैनलों पे ये बात आ रही है, जो यूट्यूब चैनल हैं उनकी तरफ से ये संकेत मिल रहा है कि 10 लाख करोड़ रुपया भारतीयों का डूब चुका है, क्योंकि विदेशी कंपनियां अपना सारा पैसा निकाल करके यहाँ से जा रही हैं। तो ये जो सबसे बड़ी बात है वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो अडानी का चैनल है NDTV, वो इस तरह की अफवाह फैला रहा है कि अडानी को बहुत बड़ी राहत मिली है। ये पूरी तरह से गलत है और गलत खबर है। इस मामले में मैं आपको बता दूं कि मोदी जब अमेरिका में हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने एक बयान कल प्रेस के सामने दिया और हम उसे आपको दिखाएंगे। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। अब हम पहले खड़गे साहब को देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम अखिलेश यादव की भी बात करेंगे कि उन्होंने इस मामले में क्या कहा है। जो अमेरिका की यात्रा है इनकी, नरेंद्र मोदी जी की, तो पहले खड़गे साहब को सुनते हैं। नहीं, वो तो देखो, मोदी जब वहां पर गए हैं वो बातचीत कर लेंगे और कौन से इश्यूज पे वो बात करेंगे हमको तो मालूम नहीं है। और दूसरी चीज, मोदी जी जब हमेशा जाते हैं वो खुद बोलते हैं कि हमारा दोस्त है, और जो हमारा दोस्त पहले हम बातचीत करके उसको कहे थे वो सब ठीक हो जाएगा, इसके बाद फिर हम दोनों मिलके सुलझाएंगे। तो ये जो चीज़ें बार बार कहते हैं ये ठीक नहीं। उनका मुल्क किसी भी, हिंदुस्तान ये परमानेंट है, टेम्पररी नहीं। अमेरिका ये परमानेंट है, टेम्पररी नहीं है। तो देश परमानेंट रहता
व्यक्ति ये आते हैं जाते हैं, पहले ट्रंप आया फिर गया फिर आया, मोदी आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन देश तो रहता ना। तो देश के हित में सोचना, उसके बजाय वो हमेशा ये कहते हैं ट्रंप इज माय फ्रेंड, ट्रंप ही विल नाउ ही विल लिसन टू मी। ये बोलना ठीक नहीं है। अगर आपकी बात सुनता है तो लोगों को बगैर पूछे क्यों डिपोर्ट कर रहा है? इतने लोग आ रहे हैं और किसके हाथ में पैर में बेड़ी है, उसके अलावा कि रेगुलर जांच, जो रेगुलरली जो फ्लाइट है हमारी, उस फ्लाइट पैसेंजर फ्लाइट में लाने का छोड़ के वो गुड्स कैरी करने वाले फ्लाइट्स में ला रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा दोस्त हमारे लोगों को ऐसा ट्रीट कर रहा है गुलामों के जैसा। कम से कम मोदी को इस बारे में सोच होना चाहिए। और मोदी जो इस चीज़ का वो एक बहाना बना रहे हैं कि पहले भी ऐसा हुआ था, बात वो नहीं, धीरे धीरे हर जगह इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि हर जगह और एक दूसरे के रिश्ते तोड़ रहे हैं। तो अब नया ज़माना है, लोग फ्लाइट में भेजते हैं और दूसरे छोटे छोटे जो ये है राष्ट्र है, वहाँ के लोग अपना फ्लाइट भेजकर लोगों को ला रहे हैं, लेकिन ये लोग अपने फ्लाइट भेज के उनको ला सकते थे और नहीं कर रहे हैं। तो यही बात है। ट्रंप को हमेशा दूसरे राष्ट्रों को ऑक्यूपाई करने का, हमास को ऑक्यूपाई करने का, हाँ, ट्रंप को दूसरे देशों को ऑक्यूपाई करने का बात कर रहा है हमास को। अरे देखो वो क्या करता है देखेंगे, उसका खुलासा होने दो, उसके बाद बात करेंगे। आपने खड़गे जी को सुना, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि ये नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि ट्रंप मेरा यार है, मेरा दोस्त है, तो फिर उन्होंने ये बात हथकड़ियों पर लेकर के आ गए कि जो हथकड़ी पहना करके 104 लोगों को और भारत की अमेरिका की जो सेना का जो मालवाहक जहाज है उसमें बैठा करके सिर्फ एक टॉयलेट होता है उसमें, वहाँ से निकाल करके उन्हें अमेरिका फेंक दिया। और एक वीडियो वायरल हुआ वहाँ के अधिकारी का कि हमने जो अवैध प्रवासी भारतीय थे उनको यहाँ से भेज दिया है। छोटा सा वीडियो था, उसमें बाकायदे पब्लिक डोमेन में है, वो मिल रहा है लोगों को, जगह जगह वायरल हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, खड़गे जी ने पूरा स्पष्ट कर दिया कि अब मोदी के हाथ में है कि वो इस चीज़ को किस तरह से लेते हैं और क्या करते हैं। और हालांकि उनका कहना है कि मोदी की यात्रा केवल अडानी को लेकर के है, बाकी देश दुनिया के जो लोग हैं या हमारे भारतीय नागरिक हैं उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है, चाहे उनके साथ अमेरिका कितना भी बुरा सलूक करे। तो अब हम बात करते हैं एक बार फिर अखिलेश यादव ने जो सदन में कल बोला था उसकी बात करते हैं। सदन में उन्होंने क्या कहा था। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि अमेरिका जा रहे हैं तो पिछली बार हीरा लेकर के गए थे, इस बार सोने की जंजीर ले जाइएगा। जंजीर देखकर शायद उन्हें कोई और जंजीर याद आ जाए। और सभापति महोदय, हो सके तो कुछ बच्चे और महिलाओं को अपने साथ तो नहीं, किसी और जहाज में साथ लेते आएगा। वो जहाज भी तो भारत का ही होगा। अखिलेश यादव ने संसद में क्या बोला है वो आपने सुना। उन्होंने कहा कि जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार जब ट्रंप बने थे तब उनसे भेंट करने के लिए गए तो हीरे की शायद अंगूठी ले गए थे जिसकी कीमत 19 लाख के आसपास थी। और अब क्या ले जाने वाले हैं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन मेरा एक सुझाव है कि वो सोने की जो लर होती है, मतलब चैन जो होती है, वो ले जानी चाहिए। शायद सोने की चैन देख करके
ट्रंप की पत्नी और ट्रंप दोनों खुश हो जाएं और जिस काम के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी गए हैं वो शायद खुश हो जाएं और इनकी मदद कर दें। लेकिन हमारा एक सुझाव ये भी है कि मोदी जी जो हमारे वहाँ पर 7 लाख के आसपास प्रवासी भारतीय हैं उनको लाने का भी कोई इंतज़ाम करें। कोई अपना जो जहाज़ होता है उसकी भी परमिशन ले लें, जिससे हमारे जो देश के लोग हैं उनको आराम से भारत लाया जा सके। खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, लाइक करें, मुझे फॉलो भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे हम आपको इस तरह की सच्ची सूचनाएं आप तक पहुंचाते रहें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।